नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आपके सामने निफ्टी सेक्टोरल इंडाइसेस दिए गए हैं, कैसा परफॉर्मेंस रहा है पिछले एक साल में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। लास्ट हमने निफ्टी फार्मा के बारे में चर्चा की थी। यहाँ पर हमें गिरावट दिखाई दे रही थी जब कोविड केसेस फिलहाल कम होते हुए नजर आए थे, तो वहाँ पर एज अ अपॉर्चुनिटी लिया, वहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट किया था। उसके बाद जब कोविड केसेस फिर से बढ़ चुके हैं, अच्छी बात नहीं है लेकिन जो फैक्ट है उसे तो मानना ही पड़ेगा। उसके बाद हमें फार्मा स्टॉक्स में भी तेजी दिखाई पड़ी। तो आज हम इसी तरह से निफ्टी आईटी के बारे में बात करने वाले हैं। यहां पर क्या पॉजिटिव चीजें हो रही है, क्या नेगेटिव चीजें हो रही है, और दोनों को मिलाकर कौन से डायरेक्शन में आईटी स्टॉक्स जाते हुए नजर आ सकते हैं। क्या यहां से तेजी कंटिन्यू रह सकती है या फिर हमें करेक्शन एक्सपेक्ट करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। निफ्टी आईटी के चार्ट पर हम आ चुके हैं, जहां पर क्लियरली पता चलता है एक शानदार तेजी देखने को मिली है। 11,000 के लेवल से 27,000 का लेवल हमें दिखाई पड़ा है। 150% के शानदार रिटर्न्स हमें एक साल के अंदर अंदर दिखाई पड़ते हैं। इसका मेन जो रीजन है वो यही है कि कोविड-19 की वजह से कम इंपैक्ट पड़ा है आईटी सेक्टर को। दूसरे जितने भी बिजनेसेस हैं सबको पता चल गया, अगर ऑनलाइन काम नहीं करेंगे तो काम करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो आईटी सेक्टर की डिमांड बढ़ती हुई नजर आई है। ऐसे में कई आईटी कंपनीज ने मल्टी ईयर डील्स भी साइन किए, जो कि बहुत ही पॉजिटिव बात है। और ये सारी पॉजिटिव चीजें हमें फैक्टर्ड इन होती हुई भी नजर आई है। इसीलिए 2021 की शुरुआत से ही निफ्टी आईटी हमें कंसोलिडेट ही करता हुआ नजर आता है। ज्यादा तेजी यहां पर आपको दिखाई नहीं पड़ती है। जब कोविड का सेकेंड वेव आया तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यहां पर ये ट्रिगर हो सकता है, शायद हमें ये कंसोलिडेशन एंड होकर तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। थोड़ी सी तेजी आई लेकिन वहां पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद वापस निफ्टी आईटी कंसोलिडेशन में ही एंटर होता हुआ नजर आता है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है जिसके कारण मेरा मानना है कि निफ्टी आईटी में थोड़ी सी वीकनेस आ रही है। आईटी स्टॉक्स में हमें करेक्शन दिखाई पड़ सकता है। ये सबसे बड़ा ट्रिगर था कि अभी फिर से कोविड का लॉकडाउन चल रहा है। अभी हर एक स्टेट में आपको कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिखाई पड़ते हैं। दूसरे सारे के सारे सेक्टर पर प्रॉब्लम चल रही है। तो निफ्टी आईटी एक ऐसा सेक्टर है जहां पर इतनी प्रॉब्लम्स आपको चलती हुई नजर नहीं आती। तो यहां पर हमें तेजी दिखाई पड़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां पर आपको कंसोलिडेशन में ही निफ्टी आईटी एंटर होता हुआ नजर आता है और डबल टॉप भी बनता हुआ नजर आया है। आप देख पाएंगे यहां पर दो बार रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली। तो टेक्निकली यहां पर संकेत अच्छे दिखाई नहीं पड़ते हैं। आरएसआई के बारे में बात करें तो आरएसआई का आप देख पाएंगे जो सिचुएशन दिखाई पड़ रही है, लोअर हाईज हमें बनते हुए नजर आते हैं। ये एक अच्छी बात नहीं है। वीकली बेसिस पर एक बार देख लेते हैं कैसी सिचुएशन है। प्राइस एक्शन के हिसाब से वीकली बेसिस पर इतनी ज्यादा खराब सिचुएशन नहीं है, क्योंकि अभी भी आईटी सेक्टर आपको 20 वीक्स के मूविंग एवरेज के ऊपर दिखाई पड़ता है। लेकिन अगर बात करें आरएसआई के बारे में तो आरएसआई में वीकनेस की शुरुआत हो चुकी है। 80 के ऊपर निकल चुका था, फिलहाल 60 के भी नीचे। ये एक पॉजिटिव बात नहीं है। ऑल टाइम चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे ऑल टाइम चार्ट पर आरएसआई फिलहाल 78 चल रहा है। तो यहां पर ओवरबॉट कैटेगरी में चल रहा है। डेली आरएसआई की बात नहीं हो रही है, यहां पर बात हो रही है मंथली आरएसआई की। तो ये एकदम डेंजरस लेवल होता है, ओवरबॉट लेवल यहां पर दिखाया जाता है। आप देख पाएंगे जब भी ऐसा लेवल हमें देखने को मिला, यहां पर करेक्शन दिखाई पड़ता है, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन सिर्फ आरएसआई के बेसिस पर हम कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि गिरावट होगी, यहां पर करेक्शन दिखाई देगा। प्राइस एक्शन में भी कुछ सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन हमें दिखाई पड़ती है। आप देख पाएंगे ऊपर के लेवल से पिछले 4-5 महीनों से निफ्टी आईटी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, नीचे आ जाता है। तो ये भी एक पॉजिटिव बात नहीं है। ऊपर के लेवल से बार बार प्राइस रिजेक्शन भी हमें देखने को मिलता है। तो फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है, वीकनेस नहीं चल रही है, फिलहाल बिल्कुल भी वीकनेस नहीं है। फिलहाल कॉन्सोलिडेशन चलता हुआ नजर आता है। पिछले 4-5 महीनों से निफ्टी कॉन्सोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन का मतलब है या तो बायर्स या तो सेलर्स दोनों में से एक हावी होने वाला है। और यहां पर ऐसा माना जाता है अगर बहुत ज्यादा गिरावट हो चुकी है, बाद में कंसोलिडेशन चल रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ये होती है कि यहां से वापस तेजी आएगी। लेकिन फिलहाल निफ्टी आईटी में ऑलरेडी तेजी बहुत ज्यादा आ चुकी है और फिलहाल कंसोलिडेशन चल रहा है। तो चांसेस हैं कि यहां से हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर करेक्शन होता है तो कितना करेक्शन हो सकता है, तो जो इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, 24,000 का लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं लॉन्ग टर्म के बारे में चर्चा कर रहा हूं, इसलिए अभी ट्रेडर के हिसाब से तो अभी भी बहुत ही दूरी है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो 24,000 का लेवल पहले भी 2 बार एज अ सपोर्ट दिखाई दिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। अगर ये लेवल टूटता है तो और भी ज्यादा करेक्शन हमें निफ्टी आईटी में दिखाई पड़ सकता है।
अगर निफ्टी आईटी में करेक्शन होता है तो ऑफ कोर्स उसके लिए शेयर्स को भी गिरना पड़ेगा। तो वेटेज कितना है पर्टिकुलर शेयर को ये एक बार देख लेते हैं। 25% का अप्रोक्सीमेट वेटेज है इन्फोसिस का, 25% का टीसीएस है। तो 50% निफ्टी आईटी का डिपेंडेंसी इन दोनों शेयर्स पर है। उसके बाद विप्रो को 12% का वेटेज है, टेक महिंद्रा 9.6%, एचसीएल टेक्नोलॉजीज 9.11%। तो 80% से ज्यादा का वेटेज इन 5 शेयर्स को दिया गया है। बाकी शेयर्स भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ऑफकोर्स इतना ज्यादा वेटेज नहीं रखते हैं, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रखते हैं। तो इन 5 शेयर्स में जो होगा इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज में जैसी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी उसी प्रकार से पूरा आईटी सेक्टर भी हमें फॉलो करता हुआ नजर आता है। वन बाय वन हम शेयर्स को भी एक बार देख लेते हैं। इन्फोसिस के बारे में बात करें तो इन्फोसिस का वेटेज सबसे ज्यादा है। तो यहां पर अगर वीकनेस आती है तो पूरा आईटी सेक्टर इसको फॉलो करता हुआ नजर आ सकता है। इन्फोसिस में बायबैक चल रहा है तो नीचे जितना जाएगा कंपनी खुद शेयर्स खरीद लेगी। तो यहां पर मेरा पर्सनली मानना है कि बहुत ही तेजी से कोई गिरावट हमें दिखाई नहीं पड़ सकती। अगर कोई गिरावट होती है तो जो लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई पड़ सकता है वो है 1250 के आसपास का लेवल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल टूटता है तो ऑफकोर्स आपको गिरावट दिखाई पड़ सकती है। लेकिन इन्फोसिस में जो एक पॉजिटिव बात है जो कि इसको गिरने से बचा सकते हैं वो बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। बायबैक चल रहा है इसीलिए नीचे के लेवल से जितना शेयर नीचे जाएगा कंपनी खुद खरीदने वाली है। तो इसीलिए यहां पर आपको ज्यादा सेलिंग प्रेशर दिखाई नहीं पड़ेगा। लेकिन ऑफकोर्स यहां पर वीकनेस आपको दिखाई पड़ रही है। आप देख पाएंगे 20 डेज के 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है स्टॉक और वहां पर बार बार रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है। तो ओवरऑल फिलहाल इन्फोसिस भी स्लाइटली वीक दिखाई पड़ता है क्योंकि जिस लेवल पर पिछले एक साल से निफ्टी आईटी और पूरा इन्फोसिस, टीसीएस सब कुछ ट्रेड कर रहा है वो है 20 डेज का मूविंग एवरेज। और फिलहाल तो इन्फोसिस आपको 50 डेज के मूविंग एवरेज भी नीचे आता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट स्टॉक है टीसीएस। यहां पर भी आपको वीकनेस दिखाई पड़ती है। आप देख पाएंगे 3300 पर डबल टॉप बनाने के बाद हमें यहां पर करेक्शन चलता हुआ नजर आता है। 100 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया था पहले, उसके बाद वापस तेजी आई और यहां पर भी सपोर्ट लेने की कोशिश की लेकिन आप देख पाएंगे वापस उसी लेवल पर आ चुका है। 20 डेज और 50 डेज के मूविंग एवरेज को एज अ रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है और वापस टीसीएस हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। तो ये एक पॉजिटिव बात बनकर नहीं आती है। इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल है 2900 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट लेवल बनकर आता है। नेक्स्ट है विप्रो। विप्रो में हमें कंटिन्यूअसली स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है। यहां पर कोई भी वीकनेस दिखाई नहीं पड़ती है। ये पहले भी स्टॉक 20 डेज के मूविंग एवरेज पर ही ट्रेड कर रहा था, वहां से सपोर्ट लेता था और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती थी और फिलहाल भी स्टॉक हमें 20 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो विप्रो में आपको वीकनेस बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ती है। बाय चांस आईटी सेक्टर में थोड़ी सी सेंटीमेंट खराब हो जाता है, गिरावट नजर आती है तो उसके पीछे जो इन्फ्लुएंस होगा इन्फोसिस या फिर टीसीएस का हो सकता है, लेकिन विप्रो का फिलहाल वो इन्फ्लुएंस हमें दिखाई नहीं पड़ता है। नेक्स्ट स्टॉक है टेक महिंद्रा। आप देख पाएंगे 1050 पर डबल टॉप बनाने के बाद यहां पर भी आपको वीकनेस दिखाई पड़ती है और ये स्टॉक पहले आपको 50 डेज के मूविंग एवरेज पर ट्रेड करता हुआ नजर आता था, वहां से सपोर्ट लेकर ये आपको ऊपर आता हुआ नजर आता था। लेकिन फिलहाल स्टॉक ने 100 डेज का मूविंग एवरेज भी तोड़ दिया है तो स्टॉक में वीकनेस दिखाई पड़ रही है और क्लियरली यहां पर हमें यह भी दिखाई पड़ता है कि 20 डेज के मूविंग एवरेज ने 50 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लिया है और उसके नीचे आ चुका है। इसका क्लियरली मतलब है कि स्टॉक फिलहाल हमें वीक होता हुआ नजर आता है। इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल बनकर आता है वो इंपॉर्टेंट लेवल है 900 के आसपास का लेवल। 900 से 925 का जो जोन है बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन बनकर आता है। नेक्स्ट स्टॉक है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। आप देख पाएंगे यहां पर भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न है, डबल टॉप बनता हुआ नजर आता है 1050 के आसपास। दोनों बार रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक में हमें गिरावट नजर आ रही है और फिलहाल यहां पर मूविंग एवरेजेस भी आप देख पाएंगे, तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे हैं 20, 50 और 100 और 20 डेज का मूविंग एवरेज तो आपको नीचे आता हुआ नजर आता है। क्रॉस ओवर भी बन चुका है, 50 डेज के भी नीचे है और हमें 2-3 दिन पहले ये 100 डेज के मूविंग एवरेज के भी नीचे आता हुआ नजर आया है। इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल है 900 का लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टॉक फिलहाल यहां पर कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, यहां पर सपोर्ट लेता हुआ हमें नजर आता है। तो 900 का लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये टूटता है तो और भी ज्यादा गिरावट हमें दिखाई पड़ सकती है।
तो हमने देखा कि 5 हैवी वेट में से 4 हैवी वेट में स्ट्रेंथ हमें कम होती हुई नजर आई है। वीक नहीं हुए हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं आई है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑफकोर्स जो स्ट्रेंथ पहले थी, 1 साल पहले से चलती आ रही थी, 20 डेज के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेते थे और वहाँ से तेज़ी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती थी। ये ट्रेंड हमें टूटता हुआ नजर आया क्योंकि ज़्यादातर हैवी वेट हमें 50 डेज के मूविंग एवरेज के भी नीचे ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से सेक्टोरल रोटेशन होता है। IT स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेजी आई, उसके फैक्टर्स भी थे, लेकिन वैल्यूएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी हैं। 3 ईयर 5 ईयर पी जो एवरेज था उससे भी महंगे वैल्यूएशन पे फिलहाल ये स्टॉक्स हमें ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए आपको यहां पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, थोड़ी सी वीकनेस आपको यहां पर बढ़ती हुई नजर आती है। तो जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं, अगर वो इंपॉर्टेंट लेवल्स टूट जाते हैं तो आपको पूरे IT सेक्टर में 5 से 10% का करेक्शन देखने को मिल सकता है। इतनी गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निफ्टी IT में 5 से 10% का करेक्शन होगा तो कई इंडिविजुअल स्टॉक आपको और भी ज्यादा सस्ते में मिल जाएंगे, 15-20% के करेक्शन पे भी अवेलेबल हो सकते हैं। कोविड-19 का जो सेकेंड वेव आया था वो रैली को ट्रिगर नहीं कर पाया, इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन थोड़ा सा लंबा चल सकता है, थोड़ी और वीकनेस यहाँ पर दिखाई पड़ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में जो फोमो में चल रहे थे, जिन्होंने IT सेक्टर में निवेश नहीं किया है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह लास्ट टाइम हमने फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया था, उसी प्रकार से आपको निफ्टी IT में भी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। नीचे के लेवल पर आप शेयर में खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। कंसोलिडेशन भी जरूरी होता है, गिरावट भी जरूर होती है। घबराने के बजाय आपको यहां पर अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए और वहां पर खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई कमेंट कीजिए, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।